केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हो या फिर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों के लिए कहा जाता है कि ये नेता बीजेपी हाईकमान के सामने अपनी बात सीधे सीधे रख देते हैं, बिना लाग लपेट के कह जाते हैं। गडकरी को तो इसका नुकसान भी उठाना पड़ा है। उन्हें बीजेपी की सबसे शक्तिशाली कमेटी, केंद्रीय संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति से बाहर कर दिया गया। कोशिश यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी किनारे लगाने की हुई, लेकिन योगी की लोकप्रियता और मोदी सरकार की कमजोरी के चलते योगी को हटाने की मुहिम रंग नहीं ला पाई। वैसे कोशिश तो अभी भी चल रही है कि किसी तरह से योगी को सीएम पद से हटा दिया जाए और उसकी जगह ऐसे नेता को बिठा दिया जाए जो बीजेपी हाईकमान के इशारे पर फैसले ले। ऐसा बीजेपी हाईकमान दूसरे राज्यों में कर भी चुका है, लेकिन यूपी में ऐसा करने से डर लगता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जब इंडिया गठबंधन की तरफ से ये कहा गया था कि मोदी पीएम बनेंगे तो योगी को सीएम से हटा देंगे। ये मैसेज जैसे ही योगी समर्थकों के बीच पहुंचा, उन्होंने यूपी में बीजेपी को जबरदस्त झटका दे दिया। बीजेपी की सीटें आधी कर दी और इसी के चलते पीएम मोदी जो 400 पार का नारा दे रहे थे, उनकी पार्टी 250 सीटें भी नहीं जीत पाई, 240 पर ही सिमट गई। अब दावा किया गया कि अगर योगी आदित्यनाथ के समर्थकों ने खुलकर साथ दिया होता तो बीजेपी की सीटों की संख्या 272 के करीब होती। यूपी में बीजेपी को झटका लगा तो योगी की कुर्सी भी बच गई, क्योंकि बीजेपी हाईकमान ही कमजोर हालात में दिखाई दे रहा है। हालात ये हो गई कि अब बीजेपी के नेता जो पहले हाईकमान के खिलाफ बोलने से डरते थे, खुलकर बोल रहे हैं। बीजेपी में पहली बार ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई नेता खुलकर सीएम पद की दावेदारी कर रहा हो। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से अनिल विज और राव इंद्रजीत सिंह जिस तरह से बयान दे रहे हैं, उससे साफ है कि बीजेपी हाईकमान बेहद कमजोर स्थिति में है और इसी के चलते वो योगी के खिलाफ एक्शन नहीं ले पा रहा है। इस बीच दिल्ली में योगी आदित्यनाथ और नितिन गडकरी की दोस्ती के चर्चे भी हो रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी हाईकमान के बढ़ते दबदबे को रोकने के लिए इन्होंने हाथ मिला लिया है। वैसे तो गडकरी और योगी के बीच पहले से ही संबंध है और इसका फायदा यूपी को भी मिल रहा है। गडकरी के प्रभार वाले सड़क परिवहन मंत्रालय के सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट यूपी में ही चल रहे हैं और इसके साथ ही गडकरी और योगी की ये दोस्ती अब बीजेपी हाईकमान को परेशान भी करने लगी है। दरअसल दावा किया जा रहा है कि आरएसएस की तरफ से अब मोदी के विकल्प के लिए प्लान बी की तैयारी कर ली गई है। जिस तरह से मोदी राज में बीजेपी के अंदर से दूसरी लाइन का लगभग सफाया ही कर दिया गया है, उससे संघ भी चिंतित दिखाई दे रहा है। दरअसल अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में बीजेपी में नया नेतृत्व तैयार करने की कोशिश सबसे ज्यादा हुई थी और उसी दौर के नेता इस समय बीजेपी की टॉप लीडरशिप में मौजूद हैं। लेकिन मोदी राज में अब बीजेपी के अंदर 50 साल के आसपास का कोई भी मजबूत नेता नहीं दिखाई दे रहा है। एक योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाए तो राज्य के जितने भी सीएम हैं, उनकी मजबूत पहचान नहीं है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ से ही बीजेपी हाईकमान को सबसे ज्यादा संकट दिखाई दे रहा है। दावा किया जा रहा है कि हाईकमान अभी भले ही बैकफुट पर दिखाई दे रहा हो, लेकिन उसके निशाने पर यूपी में होने वाली 10 विधानसभा सीटों का उपचुनाव है। इस उपचुनाव में अगर बीजेपी को हार मिलती है तो इसकी संभावनाएं सबसे ज्यादा बताई भी जा रही हैं। तो फिर ये तय है कि हाईकमान एक बार फिर योगी को हटाने की कोशिश शुरू कर देगा।